Hello all of you. Today we will going to start chapter 8 NCERT class first English. क्लास इसका 8th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो पोएम वाला था वो अपलोड किया जा चुका है, उसे आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और बाकी के भी 7 चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे क्लास वाइज, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपकी पोएम थी। Now let's start. Name of this story: The Tiger and the Mosquito. टाइगर किसको बोलते हैं? चीते को। और मॉस्किटो आपको पता है मच्छर को बोलते हैं। ठीक है, Firstly we will explain the story and after that question answer and activity also. Okay, हम इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी वर्कशीट सब करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। रीड एंड एक्ट आउट दिस स्टोरी। आप इस स्टोरी को पढ़िए और एक्ट करिए, जैसे कि इसमें इस टाइगर ने एक्ट किया है वैसे आपको करना है। ठीक है, ये स्टोरी किसके बारे में? एक टाइगर के बारे में। ये टाइगर है और ये क्या है? मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो ये दिखाई दे रहा है ना, मच्छर ये है। तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या दिया गया है। अ टाइगर वॉज डॉजिंग अंडर अ ट्री। जो एक टाइगर था वो क्या कर रहा था? वो पेड़ के नीचे थोड़ा सा झपकी ले रहा था। डोजिंग किसको बोलते हैं? थोड़ा सा सोना, झपकी लेना। ठीक है, तो टाइगर जो था वो डोजिंग कर रहा था पेड़ के नीचे। ये देखो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ये सो रहा है ना, तो थोड़ा सा तो सो रहा था पेड़ के नीचे। द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। और मॉस्किटो फिर आ जाता है। देखो मॉस्किटो है ना, मॉस्किटो आया और इसने क्या किया? बजिंग करना शुरू कर दिया, अपनी आवाज निकालना शुरू कर दिया। द टाइगर सेड। टाइगर ने कहा, बजिंग कहते हैं मॉस्किटो की आवाज को। ठीक है, टाइगर सेड, टाइगर ने कहा, हे मॉस्किटो। उसने कहा कि हे मॉस्किटो, देखो बता रहा है ना, अपना पंजा दिखा रहा है, हे मॉस्किटो गो अवे, भाग जाओ यहाँ से। गो अवे मतलब भाग जाओ यहाँ से। हे मच्छर तुम यहाँ से भाग जाओ, टाइगर कहता है। ठीक है, तो मॉस्किटो सैड, मॉस्किटो ने कहा, सैड मतलब कहना, मॉस्किटो जो मच्छर था उसने कहा, वाई शुड आई गो अवे, मैं यहाँ से क्यों चला जाऊं? ठीक है, मैं यहाँ से क्यों जाऊं? उसने कहा मैं तो यहाँ से नहीं जा रहा, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? आई एम नॉट अफ्रेड फॉर यू, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। आई एम नॉट मतलब नहीं, आई मतलब मैं, अफ्रेड मतलब डरना, ऑफ यू मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से क्यों चला जाऊं? मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, मॉस्किटो ने कहा। द टाइगर वॉज एंग्री। टाइगर को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, जब मॉस्किटो ने कहा कि मुझे तो तुमसे डर नहीं लगता है, तो टाइगर को बहुत तेजी से गुस्सा आ गया। इसमें दिख रहा है ना टाइगर गुस्सा आ रहा है, तो टाइगर बहुत एंग्री हो गया। एंग्री मतलब गुस्सा आना। टाइगर आपको पता है चीते को बोलते हैं। ही हिट, हिट मतलब मारना। ठीक है, ही हिट आउट विद हिज पाव। उसने क्या किया? अपने पंजे से उसे मारा। हिट मतलब मारना, हिट आउट विद हिज पाव, अपने पाव से उसे, अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश की। किसको? मॉस्किटो को। ठीक है, फिर क्या हुआ? द मॉस्किटो फ्लू ऑफ। मॉस्किटो क्या हुआ? उड़ गया। फ्लू ऑफ मतलब उड़ जाना। मॉस्किटो जो मच्छर था फ्लू ऑफ, उड़कर दूर चला गया। देखो जा रहा है ना दूर। और ये जो आपको ये एरो दिखाई दे रही है, बजिंग का साउंड है। ठीक है, बजिंग के साउंड की जो ऐसी सी आवाज दिखाई दे रही है ना, इस तरह बनी हुई है। तो उड़कर वो क्या हुआ? दूर चला गया। द पॉ स्टक हिज ऑन चिक। और जो उसने हिट किया था टाइगर ने मॉस्किटो को मारने के लिए, तो क्या हुआ? उसका अपना पॉ, जो उसका पंजा था, उसने जैसे ही अपने गाल पर इसके बैठ गया ना मॉस्किटो आके यहाँ पर, इसके चिक्स पर, चिक्स का मतलब गाल होता है। ठीक है, तो इसके गाल पर यहाँ पे मॉस्किटो आके बैठा, तो इसने मॉस्किटो को मारने के लिए हिट किया अपने पंजे से, अपने पंजे से उसको मारना चाहा। स्टक मतलब मारना। ठीक है, स्टक का मतलब मारना, पॉ मतलब पंजे से मारा। तो मॉस्किटो तो फटाफट उड़ गया। और हुआ क्या कि ये पंजा था इसके गाल पे तेजी से पड़ा। ठीक है, जैसे इसने मॉस्किटो को अपनी गाल पे मारने की कोशिश की कि मॉस्किटो यहाँ पे आकर बैठा था, पर इसने जैसे ही स्टक किया, जैसे ही मारा, तो मॉस्किटो उड़ गया और ये पंजा तेजी से इसका पाँव इसके गाल पे पड़ा। ठीक है, इसके चिक्स पर पड़ा। ऑन चिक्स मतलब उसके अपने गाल पे पड़ गया। फिर क्या हुआ? द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चिक। अब उसके गाल पे जब
इसके पंजे आपको पता है बहुत ही, इसके बड़े बड़े नाखून थे इसके पंजे पे, और इसका गाल क्या हुआ, स्क्रैप्ड हो गया। स्क्रैप्ड मतलब छिल गया, ठीक है। इसका गाल, इसकी जो पंजा इसका पड़ा, इसका पाव पड़ा, इसका गाल अपना ही छिल गया, ये घायल हो गया। इट बिगन टू ब्लड, और क्या हुआ, ब्लड आने लग गया, खून आने लग गया। ब्लड कहते हैं खून आना, ठीक है। ये ब्लड का सेकंड फॉर्म है। तो उसके गाल से खून निकलने लगा। बिगन मतलब स्टार्ट हो गया, ब्लड मतलब खून आना। द मॉस्किटो वजिंग अवे, और मॉस्किटो था वो वजिंग करते हुए अपना साउंड निकालते हुए उड़ गया, ठीक है। ये उड़ के जा रहा ना अपना साउंड निकालते हुए वजिंग का। द टाइगर स्टक विद हिज अदर पाव, और टाइगर ने क्या किया, अपने दूसरे पांव से फिर उसे मॉस्किटो को मारने की कोशिश की, स्टक करने की कोशिश की। स्टक मतलब मारने की। उसने अपने दूसरे पंजे से अब मॉस्किटो को मारा, पर फिर भी क्या हुआ, द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, और मॉस्किटो फिर से उड़ गया, ठीक है। फ्लू ऑफ मतलब फिर से उड़कर दूर चला गया। दिस टाइम, इस टाइम क्या हुआ, इस समय टू ही हिट हिमसेल्फ, इस टाइम भी जो टाइगर था उसने अपने आप को ही हिट कर लिया, अपने आप को ही मार लिया, ठीक है। क्योंकि जब उसने दूसरे गाल पे मारने की कोशिश की दूसरे पंजे से, तो मॉस्किटो तो फटाफट उड़ गया, ठीक है। और वो जो उसका पाव था, उसका पंजा था, उस पर ही पड़ गया, तो उसने अपने आप को ही हिट कर लिया। हिट मतलब अपने आप को ही चोट पहुंचा ली, अपने आप को ही मार लिया, ठीक है। तो टाइगर वॉज हेल्पलेस, और अब क्या हुआ, टाइगर बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, असहाय हो गया वो, क्योंकि वो मॉस्किटो का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा था। मॉस्किटो तो उड़ जा रहा था और अपने आप को ही वो चोट पहुंचा ले रहा था बार बार, तो वो बहुत ही अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। तो उसने सोचा मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका हूँ। द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बज, और जो मॉस्किटो था, मच्छर था, वो कंटिन्यू, वो लगातार अपना साउंड निकालता रहा, बजिंग करता रहा, उसके आसपास भिनभिनाता रहा, ठीक है। बजिंग कहते हैं मॉस्किटो के साउंड को। तो लगातार वो अपना भिनभिनाता रहा, अपना साउंड निकालता रहा उसके आसपास, उसको परेशान करता रहा टाइगर को, ठीक है। द टाइगर गॉट अप, टाइगर उठा, ठीक है। एंड क्विकली वॉकड अवे, और वो धीरे से उठ के वहां से चला गया, ठीक है। क्विकली मतलब वो वहां से, टाइगर गॉट अप हुआ, उठा, और वो वहां से फटाफट उसने सोचा यहाँ से निकल लो, क्योंकि मैं तो मॉस्किटो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो फटाफट वहां से चला गया, वॉकड अवे मतलब वहां से चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, द मॉस्किटो, ये देखो ये टाइगर है ना, ये यहाँ से जा रहा है, और ये मॉस्किटो अपनी बजिंग की साउंड निकाल रहा है। ये एरो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये बजिंग के साउंड के एरो है, ठीक है। इसका जो साउंड निकल रहा है इसका बजिंग का, इसके एरो बनते जा रहे हैं, ये बजिंग का इसका साउंड है, ठीक है। तो ये जो टाइगर था ये धीरे धीरे बेचारा जा रहा है, क्योंकि हेल्पलेस हो गया था, और जो मॉस्किटो था उसको परेशान किए जा रहा था, ठीक है। मॉस्किटो कॉल्ड आउट, और मॉस्किटो क्या कहता है, आफ्टर हिम, जब ये देखा उसने टाइगर जा रहा है परेशान होके, तो मॉस्किटो कहता है इससे कि डोंट बी सो प्राउड, अपने आप पर बहुत घमंड मत करो। प्राउड का मतलब होता है, यहाँ पे प्राउड का क्या मतलब है, घमंड करना, ठीक है। और प्राउड के दो मीनिंग होते हैं। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है, मॉस्किटो कह रहा है इससे, जब ये जा रहा है तो तुम, कहता है कि तुम अपने आप पर बहुत घमंड मत करो। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, तुम्हें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड मत करो मेरे दोस्त। एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई, एवरीवन मतलब हर एक, हर इंसान, हर कोई, जो भी क्रिएचर है, जो भी प्राणी है, जो भी कोई भी है, हर एक ग्रेट होता है, महान होता है। इन हिज ऑन वे, अपने तरीके में, अपने किसी न किसी चीज में, कोई ना कोई चीज सबको बहुत अच्छी आती है। अपने काम में हर कोई ग्रेट होता है, हर कोई महान होता है, कोई ना कोई काम सबको अच्छे से आता है, और किसी न किसी चीज में सभी लोग परफेक्ट होते हैं। तो उसने कहा है इसलिए अपने आप पे इतना गर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें भी किसी चीज पे बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमने इसमें क्या न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं। न्यू वर्ड्स, स्टोरी तो अच्छी थी, इसमें क्या क्या न्यू वर्ड आए थे। एंगर, एंग्री मतलब, एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा आना, ठीक है। वो जो टाइगर था उसे गुस्सा आ गया था ना, जब वो परेशान कर रहा था उसे मच्छर, ठीक है, मॉस्किटो।
तो एंग्री मतलब गुस्सा आना, ये बच्चा दिखाई दे रहा है ना कितने गुस्से में है, तो ऐसे। ब्लीड मतलब खून, ठीक है। और ग्रेट, ग्रेट मतलब महान। हिट मतलब चोट पहुंचाना। हिट का मतलब क्या होता है, किसी को चोट पहुंचाना। जैसे दो बच्चे हैं, वो एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, ये बच्चा है इसको चोट पहुंचा रहा है, ठीक है। प्राउड मतलब गर्व करना या फिर घमंड करना। प्राउड का मतलब गर्व करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे टाइगर क्या कर रहा था, अपने आप पे घमंड कर रहा था। टाइगर को लग रहा था कि मॉस्किटो तो छोटा सा है और मैं इसे मार दूंगा, पर ऐसा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। आई मस्ट नॉट हिट एनीवन, हमें किसी को भी हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें किसी को भी चोट कभी नहीं पहुंचानी चाहिए। तो आप क्या पढ़ने मतलब है इसका, हिट मतलब चोट पहुंचाना, एनीवन मतलब किसी को, नॉट मतलब नहीं, ठीक है। आई मतलब मुझे, हमें कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, कभी भी किसी को हिट नहीं करना चाहिए। आई मस्ट नॉट हिट एनीवन। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक इंडियन हूँ, ठीक है। मैं एक भारतीय हूँ, इस बात पर मुझे बहुत ही गर्व है। तो आपको भी गर्व होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप भी इंडियन हैं। तो ये सेंटेंस का क्या मतलब है, प्राउड मतलब गर्व करना। किस बात पे हमें गर्व है, कि हम एक इंडियन हैं। तो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। जो टाइगर था उसने क्या किया जब मॉस्किटो बजिंग कर रहा था, जब मॉस्किटो अपनी बजिंग का साउंड निकाल रहा था, भिन रहा था उसके आसपास। यहाँ दिखाई दे रहा है ना मॉस्किटो कैसे इसको परेशान कर रहा है, ये बेचारा रोने लगा टाइगर, ठीक है। इसको रुला दिया टाइगर को। एक छोटा सा मॉस्किटो ने टाइगर को कितना परेशान किया कि टाइगर रोने लग गया, देखो है ना। तो क्या हुआ, द टाइगर वॉज डोजिंग, टाइगर जो था सो रहा था, थोड़ा सा झपकी ले रहा था, ठीक है। डोजिंग कहते हैं थोड़ा सा सोना, झपकी लेना। तो टाइगर वॉज डोजिंग अंडर द ट्री, टाइगर पेड़ के नीचे सो रहा था, थोड़ा सा झपकी ले रहा था। व्हेन मॉस्किटो केम बजिंग बाय, जब मॉस्किटो आया उसके पास बजिंग करने लगा, उसके हाथ भिनभिनाने लगा, उसकी नींद खराब कर दी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि द टाइगर वॉज डोजिंग, टाइगर सो रहा था, टाइगर झपकी ले रहा था, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। व्हेन, जब मॉस्किटो केम बजिंग बाय, जब मॉस्किटो ने बजिंग करना शुरू कर दिया, मॉस्किटो ने अपनी भिनभिनाने की आवाज निकालनी शुरू कर दी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द टाइगर्स चिक स्टार्ट टू ब्लीड, और जो टाइगर के चिक्स थे, टाइगर के गाल थे, उनमें ब्लड आना क्यों शुरू हो गया था, ठीक है। क्यों हो गया था, क्योंकि उसने अपने ही गाल को हिट कर लिया था, अपने ही चिक को हिट कर लिया था। तो टाइगर्स चिक स्टार्ट टू ब्लीड बिकॉज वाइल ट्राइंग टू हिट द मॉस्किटो, जब उसने मॉस्किटो को मारने की, उसे हिट करने की कोशिश की, तो द टाइगर हिट हिमसेल्फ विद हिज पॉ, तो टाइगर ने अपने ही पंजे से अपने आप को हिट कर लिया, अपने आप को चोट पहुंचा ली, है ना। ऐसे ही हुआ था ना। तो मच्छर को तो वो कुछ नहीं कर पाया, मॉस्किटो का तो कुछ नहीं हुआ, वो तो उड़ गया, लेकिन टाइगर ने अपने आप को चोट पहुंचा ली, ठीक है। और उसके गाल से, उसके चिक्स से ब्लडिंग शुरू हो गई। नेक्स्ट इज व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे, टाइगर बेचारा क्यों चला गया वहां से उठ के, क्यों गया था, क्योंकि वो परेशान हो गया था। तो टाइगर वॉकड अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, क्योंकि वो असहाय महसूस करने लगा था, वो हेल्पलेस हो गया था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था मॉस्किटो का, इसलिए उसने वहां से जाना ही ठीक समझा, ठीक है। एंड कुड नॉट मेक द मॉस्किटो फ्लाई अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि वो मॉस्किटो को अपने पास से हटा नहीं पा रहा था, अपने पास से उड़ा नहीं पा रहा था। तो जब वो अपने आप को, जब वो असहाय महसूस करने लगा, वो हेल्पलेस हो गया, और तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है। तो द टाइगर वॉकड अवे, टाइगर चला गया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज हेल्पलेस, क्योंकि वो असहाय हो चुका था, एंड कुड नॉट मेक द मॉस्किटो फ्लाई अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि वो अपने पास से
मॉस्किटो को उड़ा नहीं पा रहा था। ओके, वाई डिड मॉस्किटो से, मॉस्किटो ने क्यों कहा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, क्यों मैं आपसे नहीं डरता हूँ। मॉस्किटो ने ऐसा क्यों बोला था, मच्छर ने ऐसा क्यों बोला कि मैं आपसे नहीं डरता हूँ, क्यों बोला था कि क्यों बोला था मॉस्किटो ने इसलिए बोला क्योंकि द मॉस्किटो सैड सो बिकॉज द टाइगर वॉज बिहेविंग एज इफ एवरीवन शुड बी अफ्रेड ऑफ हिम। क्यों बोला था मॉस्किटो ने, इसलिए बोला कि मैं आपसे नहीं डरता हूँ क्योंकि जो टाइगर था वो ऐसा बिहेव कर रहा था, वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि सभी लोग उससे डरते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, द मॉस्किटो सैड सो बिकॉज, मॉस्किटो ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि टाइगर वाज बिहेव, टाइगर ऐसा दिखा रहा था, ऐसा बता रहा था एज इफ एवरीवन शुड बी अफ्रेड ऑफ हिम, कि सभी लोग जैसे उससे डरते हों। ठीक है, इसलिए मच्छर को ऐसा बोलना पड़ा, मॉस्किटो को ऐसा बोलना पड़ा। नेक्स्ट इज से अलाउड, तेजी से बोलिए। से अलाउड मतलब तेजी से बोलिए। बैंक, बैंक मतलब क्या होता है, बैंक का मतलब दो होता है, एक तो आपको पता है बैंक जहां से आपके पापा जी पैसे निकालने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैंक क्या होता है, नदी के किनारे को भी बैंक बोलते हैं। ठीक है, गूंज, फन, फन, ठीक है, फैन, लैम्प, बिन, गॉन, फ्यू और लिक, बिस्किट, बिस्किट तो पता है आपको, ग्रे, ग्रे कलर होता है, फील्ड, फील्ड कहते हैं जगह को, जमीन को या फिर खेत को, लिप, बर्न, गन, फिश, लूज, लूज मतलब खो देना। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, बैंक, बैंक के आपको मैंने बता दिए बैंक के कितने मतलब होते हैं, दो मतलब होते हैं। एक तो क्या होता है, एक तो बैंक जहाँ से पैसे निकालने जाते हैं उसे भी बैंक बोलते हैं, और दूसरा क्या मतलब होता है बैंक का, नदी का किनारा। ठीक है, गूंज, गूंज किसको बोलते हैं, गूंज एक पक्षी होता है, हंस या बतख। ठीक है, गूंज एक पक्षी होता है जो हंस या बतख जिसे बोलते हैं उसे गूंज कहते हैं। गूंज एक पक्षी है। ठीक है, ध्यान रखना गूंज क्या है, एक पक्षी है जिसे बतख बोलते हैं, बतख या फिर हंस। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, गूंज, गूंज को आप अच्छे से याद करेंगे, कर लेंगे इसकी स्पेलिंग के साथ में। ठीक है, दोबारा आप नहीं भूलेंगे। और फैन किसको बोलते हैं, ये पंखा होता है, सभी के घरों में फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है ना छत पर, तो क्या बोल देंगे इसको, फैन, फैन बोलते हैं पंखे को। ठीक है, नेक्स्ट लैम्प, लैम्प किसको बोलते हैं, अब लैम्प तो आपको जरूर पता होगा कि लैम्प किसको बोलते हैं, लैम्प बोलते हैं दीपक को, दिए को। ठीक है, लैम्प बोलते हैं दिए को, लैम्प बोला जाता है। बिन, बिन किसको बोलते हैं, बिन का क्या मतलब होता है, ठीक है, बिन आप बताओगे। फिर गॉन, गॉन किसको बोलते हैं बताओ, ठीक है, गाउन, गाउन एक तरह की, गाउन एक तरह का ड्रेस होती है, पोशाक होती है। ठीक है, गाउन। फिर फ्यू, लेक, बिस्किट आपको पता है ग्रे कलर होता है, फील्ड हमने बता दिया आपको, लिव है ना, ये सारे आपको बोल बोल के लर्न करने। लूज मतलब खो देना, फिश आपको पता है मछली को बोलते हैं, गन, गन बंदूक को बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इनको बोल बोल के लर्न करना है। नेक्स्ट इज लेट्स शेयर, चलो साझा करते हैं, शेयर मतलब साझा करना। ठीक है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा, बताइए हमने क्या सीखा इस स्टोरी से, तो हमने ये सीखा इस स्टोरी से, वी लर्न दैट एवरीवन इज स्पेशल इन हिज या हर ऑन वे, हर एक कोई अपने अपने फील्ड में किसी न या फिर किसी न किसी काम में खास होता है, विशेष होता है, स्पेशल होता है। ठीक है, तो हमने ये सीखा है दैट की एवरीवन मतलब हर एक, इज स्पेशल हर एक खास होता है, इन हिज या हर ऑन वे अपने तरीकों में या अपने किसी न किसी काम में। We should never underestimate anyone, हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है,
किसी को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए, किसी को भी अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द लॉयन एंड टाइगर। आपको लॉयन और टाइगर के बारे में बताना है। लॉयन किसको बोलते हैं? शेर को। और टाइगर किसको बोलते हैं? चीते को। ठीक है, ये आपका शेर है और ये चीता है। तो आपको बताना है, डिस्क्राइब मतलब बताना है, आपको बताना है शेर के बारे में और चीते के बारे में। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, कैसे एक दूसरे से अलग हैं। चलो ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहला है लॉयन। ये लॉयन आपको दिखाई दे रहा है। तो लॉयन इज अ लेजी एनिमल। लॉयन एक लेजी एनिमल होता है, एक आलसी जानवर होता है। जबकि जो टाइगर इज अ वेरी एक्टिव एनिमल। और टाइगर बहुत ही एक्टिव एनिमल होता है। ठीक है, बहुत ही फुर्तीला होता है। फिर लॉयन इज ब्राउन इन कलर। लॉयन का कलर आप देख रहे हो, ब्राउन है। जबकि टाइगर कलर कैसा है? टाइगर इज मोस्टली येलो इन कलर। टाइगर का ज्यादातर कलर कैसा है? येलो है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, लॉयन हैज अ डार्क ब्राउन मैन। जो लॉयन है, शेर है, इसके डार्क ब्राउन कलर क्या है? मैन है। मैन किसको बोलते हैं? जो जिसके गर्दन में बाल दिखाई दे रहे हैं ना, इनको बोलते हैं इसके मैन है। ठीक है, जो इसके गर्दन में जो भी बाल ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, डार्क ब्राउन बड़े बड़े, इनको मैन बोलते हैं। और जबकि टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप ऑन द बॉडी। टाइगर की बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप किसको बोलते हैं? पट्टियों को। इसके ऊपर देखो आपको ब्लैक स्ट्रिप दिखाई दे रही ना, ये सब क्या है? स्ट्रिप है, ये पट्टियां हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसकी स्ट्रिप होते हैं। नेक्स्ट, लॉयन कैन नॉट क्लाइम अ ट्री। और जो लॉयन होता है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। क्लाइम मतलब चढ़ना। तो लॉयन जो है, शेर है, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। जबकि द टाइगर कैन इजिली क्लाइम अ ट्री। जबकि टाइगर जो है वो आसानी से पेड़ पे चढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गए हैं कि लॉयन में और टाइगर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों में। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन करके इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। चलो लिखते हैं। क्या करना है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको ब्लैंक्स दिख रहे हैं जो डॉटेड लाइन से बने हुए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। ट्रेसिंग डॉटेड लाइन। आपको डॉटेड लाइन को, डॉटेड बर्ड को ट्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्या ट्रेस करोगे आप? टाइगर। ठीक है, ये टाइगर लिखा हुआ है, तो आप अपनी पेंसिल उठाओगे और इसको ऐसे करके ट्रेस करते जाओगे फटाफट। ठीक है, इस तरह से आपको पेंसिल से ट्रेस कर देना है सबको, इसकी डॉटेड लाइन को। ठीक है, इस तरह से आपको बना देना है। या मॉस्किटो की स्पेलिंग आपको ऐसे पूरी कर देनी है। ठीक है, इनको आपको सबको कंप्लीट करना है। ये मॉस्किटो की स्पेलिंग है। तो द टाइगर वाज डजिंग अंडर अ ट्री। जो टाइगर था वो झपकी ले रहा था ना पेड़ के नीचे, तो टाइगर का आप कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मॉस्किटो या आप कंप्लीट कर लेना मॉस्किटो को। अब मॉस्किटो केम बजिंग बाय। जो मॉस्किटो था वो क्या कर रहा था? बजिंग कर रहा था, वो भिनभिनाने का साउंड निकाल रहा था। द टाइगर हिट आउट विद हिज पॉ। जो टाइगर था उसने किससे हिट किया था उसको? मॉस्किटो को अपने पॉ से, अपने पंजे से। तो आपको क्या करना है? इस पॉ में इसको आपको कंप्लीट कर देना है। PAW पॉ हो जाएगा। पॉ किसको बोलते हैं? पंजे को। जो टाइगर का पंजा था ना, उसने उसे हिट करने की कोशिश की थी, तो उसी को बेचारे को चोट लग गई थी। ठीक है, तो मॉस्किटो वर्स्ड अवे। और मॉस्किटो क्या कर रहा था? फिर से बार बार आके बजिंग का साउंड निकाल रहा था। ठीक है, वो बजिंग करता था, फिर बजिंग करते उड़ जाता था, फिर आता था, फिर बजिंग करता था, फिर उड़ जाता था। ठीक है, तो आपको यहाँ अभी को कंप्लीट कर लेना है। एवरीवन इज, सभी लोग क्या होते हैं? ग्रेट होते हैं, महान होते हैं। तो आपको ग्रेट की स्पेलिंग पूरी करनी है। इन हिज ऑन वे, अपने तरीकों में, अपने काम में। ठीक है, अपने अपने काम में, अपने अपने तरीके में सभी महान होते हैं। सबको कोई ना कोई काम बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट इज लेट्स रीड एंड राइट। आप पढ़िए और लिखिए। क्या क्या पढ़ना है आपको? GHIJKL। ठीक है, और आपको फिर ये डॉटेड लाइन है, आपको क्या करना है? इनको कंप्लीट करना है, डॉटेड लाइन को। तो उनको कंप्लीट करते हुए आपको GHIJKL तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? डॉटेड लाइन है ना, इनको ऐसे करके आपको सबको मिला देना है अपनी पेंसिल से।
पेंसिल से करना आप, ठीक है। ये जी बन गया। ऐसे ही इसको एच बनेगा तो इसको आपको ऐसे मिला देना है, ये आपका एच बन गया, ठीक है। ऐसे आपको इन सबको क्या करना है, कंप्लीट करना है डॉटेड लाइन से। ये आपकी HGHIJKL आपको पढ़ पढ़ के इनको कंप्लीट कर देना है, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, लेट्स डू, चलो करते हैं। डू मतलब करना। क्या करना है आपको, लुक एट पिक्चर बिलो, ये आपको नीचे पिक्चर दी गई, इसको आपको देखना है सबसे पहले तो, ठीक है। फिर आपको देखने के बाद क्या करना है, व्हाट आर द कैट एंड माउस सेइंग, जो कैट और माउस हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो माउस है और ये कैट है, ये दोनों क्या कर रहे हैं ये आपको देखना है। फर्स्ट से दिस इज योर ओन लैंग्वेज, सबसे पहले आपको अपनी भाषा में बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी भाषा में बताएंगे कि ये माउस और ये कैट क्या कर रहे हैं। फिर नाउ एक्ट आउट द स्टोरी, फिर आपको स्टोरी की तरह एक्टिंग करनी है। से द वर्ड एंड सेंटेंस इन इंग्लिश, फिर आपको वर्ड और सेंटेंस इंग्लिश में बनाने हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये दोनों कर क्या रहे हैं, एक माउस है और एक कैट है, ठीक है। तो माउस क्या कर रहा है और कैट क्या कर रहा है, पूरी स्टोरी आपको देखनी है, ठीक है। और फिर आप बताएंगे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं इंग्लिश में। तो कैट क्या कर रही है, हे टिनी माउस, कैट क्या कहती है माउस से, हे टिनी माउस, छोटे से माउस। उसने कहती है कि छोटे से माउस, वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। क्या कहती है कैट, हे छोटे से माउस तुम कहाँ जा रहे हो, टिनी मतलब छोटे से, माउस मतलब चूहे को, ठीक है। कहती हे छोटे से माउस तुम किधर चल दिए, कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू ईट यू टूडे, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी, आज मैं तुम्हें खाने आ रही हूँ, ठीक है। क्या कहती है कैट माउस से कि हे टिनी माउस, छोटे से चूहे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं आज तुम्हें खाने आ रही हूँ, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आई एम वेरी हैंग्री, मैं बहुत भूखी हूँ, हैंग्री मतलब भूखी, आज मुझे बहुत भूख लगी है और आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। माउस, माउस क्या कहता है, चूहा क्या कहता है, ओह माय गॉड, हे भगवान, कैसे कहता है माउस, ओह माय गॉड, हे भगवान, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, ठीक है। क्या कहता है, हे भगवान अब मैं क्या करूं, ओके कहता है अच्छा अच्छा। आई कैन सी अ टेबल, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आई कैन सी अ टेबल, मैं एक टेबल देखता हूँ, एक टेबल को मैं देखता हूँ, सी मतलब देखना, मैं एक टेबल देख सकता हूँ। लेट मी जम्प इनटू दैट, उस पर जंप करने के लिए वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, अच्छा अब मैं एक टेबल को ढूंढता हूँ जिस पर कि मैं जंप कर सकूँ। ये देखो चूहा है ना टेबल पे चढ़ गया, ये तो चढ़ गया ना ऊपर टेबल पे, तो कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं टेबल ढूंढता हूँ जिस पर मैं चढ़ सकूँ, ये इस पे चढ़ गया, ठीक है। फिर कुछ देर बाद ये यहाँ पे चढ़ के ऊपर छिप कर बैठ गया। कुछ देर बाद ये क्या करता है, माउस, ऑल राइट कहता है माउस कहता है अच्छा अच्छा ऑल राइट, आई कैन सी समथिंग, अब मैं कुछ और देखता हूँ, ठीक है। कुछ समथिंग मतलब कुछ, सी मतलब देखना, अब मैं कुछ और देख सकता हूँ। आई कैन यूज टू स्केयर दिस कैट, इस कैट को स्केयर करने के लिए, इस कैट को स्केयर का मतलब होता है डराना, ठीक है। स्केयर का मतलब क्या होता है, डराना। तो उसको कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है चलो अब मैं कुछ और देखता हूँ, कुछ मैं और देख सकता हूँ जिससे कि इस कैट को मैं डरा सकूँ। स्केयर, आई कैन यूज टू स्केयर दिस कैट, इस कैट को डराने के लिए जिस चीज का मैं इस्तेमाल कर सकूँ। कैट कहती है ओह माई गॉड, हे भगवान, व्हाट क्रिएचर इज दिस, ये क्या क्रिएचर है, ये क्या प्राणी है। वो क्या कहती है कैट, हे भगवान ये क्या प्राणी है, ये क्या क्रिएचर है। लेट्स मी रन फॉर माई लाइफ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब वो डराता है इसको, जब माउस जो है वो डराने की कोशिश करता है उसको कैट को, तब वो परेशान होकर वो डर जाती है और कहती है कि हे भगवान ये कैसा प्राणी है, ये कैसा क्रिएचर है, मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, ठीक है, अपने जीवन को बचाने के लिए। क्योंकि इसने देखो, इसने चूहे ने क्या किया, इसको इससे डरा दिया ना किसी चीज से, ये इसने ले रखा है ना कोई चीज जिससे इसको डरा दिया, तो ये डर के कैसी हो रही, गिरी जा रही नीचे। तो ये डर के कहती है कि हे भगवान ये कैसा प्राणी है, मुझे तो इससे डर के भाग जाना चाहिए और भाग के अपनी लाइफ को बचा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी स्टोरी थी, आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ये आपका चैप्टर यहाँ पे 8th चैप्टर आपका फिनिश होता है।
आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और यहाँ पर आप जब सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पे एक बेल आइकॉन होगा जिसको आप हिट कर लीजिए, जिसको प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और बाकी के सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सारे चैप्टर आपको क्लास वाइज मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।